दोस्तों, जोकर फिल्म ने पहली बार स्क्रीन पर क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम का ओरिजिन स्टोरी बताया और ये इतना सफल रहा कि अब इस स्टैंड अलोन मूवी का सीक्वल आने वाला है। जोकर फुली अडोर्ड 2019 की मूवी में आर्थर फ्लेक को दिखाया गया था, जो एक क्लाउन फॉर हायर है और एक महा स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना रखता है। आर्थर को लगातार बुली किया जाता है और गॉथम की इकोनॉमी के चलते वो हमेशा नुकसान में रहता है, चाहे वो हेल्थ केयर खोना हो या पूरा गरीबी में पड़ना। इसके चलते आर्थर उन लोगों को मार देता है जो उस पर विश्वास नहीं करते, एक पूरी मूवमेंट को प्रभावित करता है और फिल्म के अंत तक क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम में बदल जाता है। जोकर फिल्म मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज करने के लिए कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन साथ ही ये फिल्म बड़ी अवार्ड विनर भी रही। फीनिक्स ने बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड जीता और हिल्डर ने बेस्ट ओरिजिन स्कोर के लिए अवार्ड जीता और फिल्म की अन्य उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। इसके ऊपर जोकर ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन से ज्यादा कमाई की। ये और भी प्रभावशाली है क्योंकि इसका बजट एक कॉमिक बुक मूवी के लिए काफी कम था, सिर्फ 55 मिलियन। और जोकर फुली अडोर्ड की स्टार स्टफ्ड कास्ट के साथ मूवी के बारे में कुछ और एक्साइटिंग खुलासे हुए हैं, जिससे लगता है कि वार्नर ब्रदर्स ये सफलता इजीली दोहराने में सक्षम होगा। जोकर फुली अडोर्ड के लिए लेटेस्ट अपडेट सिनेमेटोग्राफर लॉरेंस शेर से आया है, जिन्होंने डेफिनेशन मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि मूवी से जुड़ी टीम अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म कर रही है। सीक्वल के लिए शेर ने कुछ और इनसाइट्स भी दिए हैं फिल्म के बारे में, ये कहकर कि जोकर 2 एक बड़ा रिस्क है और ये लोगों के लिए सच में सरप्राइजिंग होगा। जब तक मूवी का ट्रेलर रिलीज नहीं होता, ये शायद सबसे बड़ी जानकारी है जो ऑडियंस को मिल सकती है कुछ समय के लिए। तो ये जानकर अच्छा लगता है कि ये पर्टिकुलर अपडेट प्रोजेक्ट के ओवरऑल स्मूथ प्रोग्रेस की तरफ इशारा करता है। जोकर 2 की रिलीज डेट। जब जोकर 2 थिएटर्स में आएगी तब तक जोकर रिलीज होने के 5 साल हो चुके होंगे, क्योंकि जोकर 2 को 2024 के अवार्ड सीजन के लिए तय किया गया है। मूवी का रिलीज डेट 4 अक्टूबर 2024 रखा गया है और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि वार्नर ब्रदर्स चाहते हैं कि सीक्वल इस टाइम ऑफ द ईयर में रिलीज हो, क्योंकि ओरिजिनल मूवी एक बड़ी अवार्ड्स कंटेंडर थी। रिलीज डेट मूवी के क्वालिटी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि स्टूडियो को सीक्वल पर बहुत विश्वास है और ये 2024-2025 के अवार्ड सेरेमनीज में एक और बड़ा विनर हो सकता है। हालांकि रिलीज डेट अभी काफी दूर है, खास करके जब देखा जाए कि मूवी का प्रोडक्शन अच्छी तरह से चल रहा है। राइटर डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने स्क्रिप्ट 2022 में कंप्लीट की थी और मूवी के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जोकर फुली अडोर्ड का बजट ओरिजिनल जोकर से दुगना है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 150 मिलियन है। जोकर 2 की शूटिंग, जो ज्यादातर लॉस एंजलिस में हो रही है, अब शुरू हो चुकी है और प्रोडक्शन कंप्लीट होने और मूवी के रिलीज डेट के बीच का कंसिडरेबल समय ये हिंट देता है कि शायद काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट के डिजिटल इफेक्ट्स को ऐड किया जाना है। जोकर फिल्म के लीड एक्टर वाकिन फीनिक्स के बिना सीक्वल काम नहीं करता, इसलिए ऑब्वियस है कि फीनिक्स वापस आएंगे और क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम का रोल फिर से निभाएंगे। फीनिक्स के अलावा ओरिजिनल मूवी के और भी कास्ट मेंबर्स वापस आ रहे हैं, जैसे कि ज़ेज़ी बिग्स, जो सोफी के रोल में नजर आएंगी। सोफी को फिल्म में आर्थर के एक तरह के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया गया था। हालांकि बाद में ये रिवील हुआ था कि उनका रोमांस सिर्फ आर्थर के दिमाग में था और असल जिंदगी में वो सिर्फ उसकी पड़ोसी थी। जोकर में ये क्लियर नहीं था कि सोफी बचती है या नहीं, लेकिन एक डिलीटेड सीन से पता चलता है कि वो बच गई थी। तो सीक्वल में उनके सीन्स सिर्फ फ्लैशबैक्स नहीं होंगे। फीनिक्स और बीट्स के साथ मूवी में नए और प्रॉमिसिंग सपोर्टिंग कास्ट भी होंगे। फिल्म में लेडी गागा हार्ली क्विन का रोल निभाएंगी, जो आर्कम असाइलम की डॉक्टर है और जिसके साथ जोकर का रिश्ता है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि सीक्वल कितनी क्लोजली सोर्स मटेरियल को फॉलो करेगा, लेकिन लेडी गागा का रोल एक बड़ा रोल होगा। दूसरा बड़ा एक्टर जो कास्ट में ज्वाइन हुआ है वो ब्रैंडन है, लेकिन उनका रोल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कुछ और एक्टर्स भी कास्ट किए गए हैं अनडिस्क्लोज्ड रोल में, जैसे जेकब लॉफलैंड, कैथरीन कीनर
और हैरी लॉटी। ये क्लियर नहीं है कि जोकर फोलियो डोर जोकर के फाइनल सीन जहां ऑर्थर ने आर्कम असाइलम के एम्प्लॉय को मारा था, इसके कई साल बाद की स्टोरी है या सिर्फ कुछ मिनट्स बाद की। किसी भी तरह से ये रिवील किया गया है कि सीक्वल का काफी हिस्सा आर्कम में सेट है। पहली फिल्म के एंड में ऑर्थर को असाइलम के ऑर्डरली से भागते हुए दिखाया गया था। उसके बाद जब उसने एक डॉक्टर को मारा तो ये ऑब्वियस है कि ऑर्थर एस्केप नहीं कर पाया था। फोलियो डोर प्लॉट डिटेल्स के आधार पर फीनिक्स का एक फर्स्ट लुक इमेज जिसमें एक्टर को ऑर्थर के रूप में आर्कम में शेव होते हुए दिखाया गया है और वो बुढ़े नहीं लग रहे। मतलब ये है कि फिल्म में शायद ज्यादा टाइम जंप नहीं है। जोकर फोलियो डोर का सबसे चर्चित एलिमेंट उसका ड्रास्टिक टोनल चेंज है, क्योंकि जोकर सीक्वल एक म्यूजिकल होगा। लेडी गागा को हार्ली क्विन के रूप में कास्ट करना समझ में आता है, क्योंकि पॉप स्टार ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर बन गई है बल्कि वो एक इनक्रेडिबल परफॉर्मर भी है। अल्टीमेटली गागा ही की है फिलिप्स के म्यूजिकल एलिमेंट को पुल ऑफ करने के लिए। वो हमेशा एक बोल्ड चॉइस रही है, जैसे कि ज्यादातर मूवी आर्कम में सेट है, तो शायद म्यूजिकल एलिमेंट्स भी ऑर्थर के दिमाग में होंगे, जैसे पहली मूवी में उसका सोफी के साथ का रिश्ता था। ये खास तौर पर हो सकता है क्योंकि मूवी के सबटाइटल का मतलब दो लोगों के लिए पागलपन होता है, जो एक शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। हालांकि जोकर 2 का म्यूजिकल अप्रोच डिविसिव है, ये पहली मूवी के दौर और डिप्रेसिंग टोन के बाद एक वेलकम चेंज हो सकता है और ये एक क्लेवर और क्रिएटिव तरीका हो सकता है। इसके अलावा जोकर हमेशा से थेरेटिकल और म्यूजिकल रहा है, तो ये रेडिकल शिफ्ट आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ क्वाइट इन कीपिंग है। आर्कम असाइलम सेटिंग भी बहुत सारी संभावनाएं और अवसर खोलती है, क्योंकि इससे बैटमैन के रोग्स गैलरी के अन्य विलन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।